कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहे तुर्भुर्माते सौ गोस्त्व कर्मणि। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी। शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, बंधु और मित्र खड़े थे। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करो। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग का महत्व समझाया। फिर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अचानक अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का स्वरूप अनंत हो गया है। उनके भीतर असंख्य सूर्य चमक रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड, देवता, ग्रह, तारे और सभी जीव उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। अर्जुन ने देखा कि युद्ध में मारे जाने वाले सभी योद्धा पहले से ही भगवान की योजना का हिस्सा हैं। वह भय और आश्चर्य से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। तब श्री कृष्ण ने अपना सामान्य रूप धारण किया और कहा, हे अर्जुन, उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। धर्म की विजय निश्चित है। अब अर्जुन का मोह समाप्त हो चुका था। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और अंत में धर्म की विजय हुई। गीता का सार, कठिन समय में कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अंत में हमेशा धर्म और सत्य की ही विजय होती है। एक पंक्ति में गीता का सार, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।